हमारा केवल इतना सा कहना है, तलाक का निर्णय लेने से पहले, अपने परिवार को तोड़ने से पहले हम बेटे से भी कहेंगे और बेटी से भी कहेंगे, हम सास से भी कहेंगे और बहू से भी कहेंगे, हम पिता से भी कहेंगे और पुत्र से भी कहेंगे, हम बेटी के माता पिता से भी कहेंगे तो हम बेटे के माँ बाप से भी कहेंगे। कोई बुरा नहीं है, बुरा है हमारा समय। ये समय को थोड़ा निकल जाने दो, सब अपने आप अच्छा होते चले जाएगा। उस समय की कीमत को पहचान। हम समय की कीमत नहीं जान पा रहे, हम अपने समय को नहीं पहचान पा रहे। हम सोचते हैं कि, और देखो ये तो सीधी सीधी बातें, माताएं जब हलवाई जब भोजन बनाता है इतना बड़ा कड़ाव रखता है, बड़ा सारा कड़ाव, उसमें एक बोरी शक्कर डालता है, रवा डालता, हलवा बनाता, सीरा बनाता, उसके पास में एक पलटा होता है, बोलो होता है कि नहीं होता, वो खोचा पलटा, क्या बोलते इधर इसको, पलटा। वो पलटा, उसका नाम ही पलटा है। पलटे का मतलब है कि उसको नीचे से ऊपर पलट देना, ऊपर से नीचे पलट देना। क्यों पलट देना? क्योंकि वो जले ना। अर्थात समय का इंतजार करो। किसी देवता के पास में पलटा नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में त्रिशूल जो दिखता है वो पलटे जैसा ही है। उसका काम केवल पलटने का है। कब नीचे से ऊपर कर दे और कब ऊपर से नीचे कर दे किसी को नहीं मालूम पड़े। किसी देवता के पास में पलटा नहीं मिलेगा। तुम देख लो, भगवान विष्णु के पास में चक्र है, चक्र से क्या वो हलवा पलट सकता है, सीरा पलट सकता है? भगवान के पास में गदा है, गदा से क्या सीरा पलट सकता है? बोलते जाओ, पलट जाएगा क्या? तलवार है, तलवार से सीरा पलट जाएगा? नहीं। पर त्रिशूल एक ऐसा है जो पलटने का भी काम कर देता है। वो मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में है, उसने अपने पास संजो कर रखा है, वो पलट देता है। भाग्य को पलटने में देरी नहीं, समय जरूर लग सकता है। आप इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मेरे साथ नहीं रह सकता। हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना। बस आज के बाद हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे किसी के कहने पर, चाहे इधर वाले समझाएं चाहे उधर वाले समझाएं। मेरा बेटियों से, मेरा बेटों से निवेदन है, आपका निर्णय आपके पास में है। आपको सोचना चाहिए कि हम घर परिवार अगर छोड़कर, एक अपने माता पिता को छोड़कर इसके साथ अगर शादी करी है, थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं होगा तब सोचा जाएगा। जब भी कोई निर्णय लेने का समय आए तब अपने मन को शांत रखकर, शिव का नाम लेकर, ओघड़दानी को याद कर कर, उसका भजन कर कर तब निर्णय लो कि मैं करूं ना करूं। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जब आप कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाओ, आपको भड़काने वाले ज्यादा मिलेंगे। रहने दे, अगर वो ऐसा करता है तो क्यों जा रही है तू उसके पास में, मत जा। नहीं बेटी, थोड़ा एडजस्ट कर। बेटी का है, मां कब तक एडजस्ट करूं? हर बार गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, ताना दे देते हैं, हाथ उठा दे। सुन, शांति रख। एक बार फिर अच्छा बनकर उनको अच्छा बनाने का प्रयास कर। बेटा कह दे पत्नी ऐसी है, ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा शांति रख। हाँ, अगर अपन निर्णय नहीं ले पा रहे तो फिर किसी अपने माता पिता के सामने बैठकर फिर विचार करना कि मैं निर्णय क्या लूं। माता पिता भी सही निर्णय नहीं ले पाए तो किसी सदगुरु के पास जाना। साधारण गुरु के पास मत जाना, नहीं तो वो कह देंगे कि तुम्हारी किस्मत में तो ये पति लिखा ही नहीं था, ये शादी जबरदस्ती हो गई, पत्रिका तो मिली ही नहीं थी, रिश्ता तो होना ही नहीं था। अब हो गया, उसको क्या करें? ये तो मालूम है कि ये रिश्ता नहीं होना था, गुण नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अब हो गया, उसका करे तो करे क्या? ये सब बात पुरानी हो गई। किसी सदगुरु के पास जाना, वो गुरु जिसने कभी किसी के संबंध को विच्छेदित नहीं हुआ, उस गुरु के पास जाना और गुरु के पास जाकर फिर बैठकर कहना। होता है कभी कभी अपना मोबाइल का फंक्शन अपने ही हाथ से गड़बड़ हो जाता है, अपने से नहीं सुधरता। सुधरता है क्या कभी कभी? तुम्हारी उम्र
75 वर्ष की हो गई, तुमने भले कितना भी कमाया हो, कितने भी लोग तुम्हारा कहना मानते हो, पर कभी कभी तुम्हारा मोबाइल 75 साल के तुम हो गए फिर भी तुम्हारा मोबाइल तुम सुधार नहीं पाते। तो क्या कहते हो? 15 साल का पोता, उसको आवाज लगाओगे, ए भानु इधर आ। हाँ दादाजी। अरे हमारा मोबाइल में ना जाने क्या हो गया, देख तो जरा। और भानु ने 15 साल का छोरा ने हाथ में मोबाइल लिया, कर पुरा के दादाजी के दिया, दादाजी चालू हो गया। दादाजी ने कहा मैं 75 साल का, मुझे मोबाइल सही करना नहीं आए और ये 15 साल का सही कर जाए। कभी कभी अपना मोबाइल अपने से ठीक नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत उम्र वाले हो गए, हमने कोई धूप में बाल सफेद नहीं करे, हमने कोई ऐसा नहीं करा, इतनी अकड़ में मत रहना कि कभी कभी 75 साल वाले का भी मोबाइल 15 साल का छोरा सही कर जाता है। वो स्मरण रखना अपने पास। कभी कभी घर के छोटे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं, कभी कभी घर के बच्चे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं। अहंकार में निर्णय नहीं लिए जाते। तुम भले 75 साल के हो गए, तुम भले 80 साल के हो गए, तुम भले 70 साल के हो गए, कभी कभी मोबाइल घर का बच्चा सुधार देता है। और अगर बच्चे से भी नहीं सुधरता, घर के व्यक्ति से नहीं सुधरता, तो फिर मोबाइल को दुकान वाले के पास भेजा जाता है। दुकान वाला कहता है इसको 7 दिन तक यहाँ पड़े रहने दो, मैं कंपनी में भेजूंगा, कंपनी से सुधर के यहाँ आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? कंपनी में जाएगा, वहां से सुधर कर आ जाएगा। कितना दिन लगेगा? का 7 दिन लगेगा। बस अगर तुम्हारी बुद्धि काम ना करे, तुम्हारा चित्त काम ना करे, सही निर्णय तुम अपने बेटा बेटी के लिए ना दे पाओ, तो फिर 7 दिन के लिए शिव पुराण में जाकर बैठ जाना। कंपनी में अगर जाकर बैठ गए तो मोबाइल ठीक हो सकता है। 7 दिन कंपनी में मोबाइल को ले जाकर पटक दो, ठीक हो सकता है। शिव पुराण मोबाइल सही करने की दुकान और पुष्कर राज कंपनी। अब 2 ही चीज एक ही जगह मिल गई तो तुम तो सुधर आए हो, फिर तो क्या सोच रहा हो? अब उसमें तुम्हारे को सोचने की जरूरत है क्या? यहाँ देखो बहुत अच्छा एक हम कहना चाहेंगे, जिन 1999 में हमने जब पहली कथा गीताबाई पारस सर ने जब करवाई थी, तो वो गीताबाई पारस सर इसी पुष्कर की रहने वाली और इन्हीं ब्राह्मण परिवारों में से थी जो हमारे सीहोर रह रहे। और यहाँ कई ब्राह्मण पुरोहित परिवार ऐसे होंगे जिनकी वो रिश्तेदार भी लगती होगी। किन की रिश्तेदार? खड़े होना जरा आप लोगों के। ये इन लोगों के रिश्ते में भी है। और कल हमारे वो पुरोहित जी हमको जो दर्शन कराने गए, उनके भी रिश्ते में है। ये एक सहज वाली बात है। तो हमारे को तो हम ये कहेंगे कि हम यहाँ कथा करने के लिए अगर आए हैं, तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में ब्रह्मा जी ने नहीं, यहाँ ब्राह्मणों ने कहीं ब्रह्मा जी से कहा होगा, तो यहाँ शंकर जी की कथा यहाँ हो रही। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदाहरण। पुष्करणी ब्राह्मण गीताबाई पारस सर पुष्कर की रहने वाली थी, जिन्होंने पहली कथा का स्मरण करा। अब थोड़ा निर्णय लेने में देरी हो, थोड़ा चलेगा। कल एक पत्र आया था, उस पत्र में किसी बहन ने लिखा था कि ब्राह्मण, संत, गुरु, साधु, सन्यासी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये धन क्यों लेते हैं, पैसा क्यों लेते हैं? अब राजस्थान वाले हैं, जरा प्रश्न थोड़ा भारी करते हैं। कौन? अरे बोलो बोलो जम के। राजस्थान के लोग डट के घी केवल खाते नहीं है,
राजस्थान मारवाड़ का एक एक व्यक्ति जितना खाता नहीं है घी, उससे दुगना मेहमानों को खिला देता है। ये वो राजस्थान, ये कोई साधारण है क्या राजस्थान? अब तो किसी ने पूछा, गुरुजी ब्राह्मण संत साधु गुरु पंडित जितने साधु सन्यासी तपस्वी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, धन से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये पैसा क्यों लेते हैं, फिर ये धन क्यों लेते हैं, ये माया क्यों लेते हैं? तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि संत साधु गुरु सन्यासी ब्राह्मण ये सब तुमसे पैसा माया इसलिए लेते हैं कि माया भी रोती है कि हमारी कब काया सुधरेगी। जब साधु संत के हाथ में आती है, साधु संत उसे भंडारे भोजन में लगा देता है, तो माया की भी काया पलट जाती है। इसलिए संत ब्राह्मण साधु गुरुजन सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ये धन तुमसे लेकर माया की काया पलटने में लगा दे। आप करो भगवान का भजन, मना नहीं, आप करो शिव का स्मरण, मना नहीं, आप करो शंकर की भक्ति, मना नहीं, पर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि काया पलटने के लिए एक बार